जिस साल मेरे हुजूर तशरीफ लाए, सब्ज़ा इतना ज़्यादा पैदा हुआ, बारिशें इतनी ज़्यादा हुई कि जानवर इतने फरबा और मोटे हो गए कि लगता था चर्बी से फट ना जाए। जो भी तिजारती काफिले गए हुए थे खासा नफा लेकर आए, चश्मों का पानी भर गया। इस साल दरख्तों पर फल ज़्यादा आया। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का किस्सा सुनाऊंगा। इस वाक़ये को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए, जिनकी सीरत इंसानों के लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के सबसे प्यारे, आखिरी और मुकम्मल नबी, जिनके ज़रिए कुरान करीम इंसानों तक पहुंचा, जिनका मर्तबा इतना बुलंद है कि अल्लाह ने फरमाया, और हमने तुम्हें जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। अल्लाह ने आपको खातिमुन नबीन यानी आखिरी नबी का दर्जा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग शिर्क और बुतपस्ती में मुब्तिला थे। हर कबीले का अपना अपना बुत था। काबा के अंदर तक 360 से ज़्यादा बुत रखे गए थे। जुल्म और जाहिलियत आम थी। गरीबों और यतीमों के हक मारे जाते। औरतों की इज्जत नहीं थी, उन्हें सामान की तरह समझा जाता। नवजात बच्चियों को जिंदा दफन कर देना आम था। ताकतवर कमज़ोर को कुचल देता था, कोई रोकने वाला न था। छोटी छोटी बातों पर कत्ल कर दिया जाता। इंसाफ नाम की कोई चीज़ मौजूद न थी। नबी की पैदाइश से पहले मक्का के लोगों ने ऐसे ऐसे वाक़यात देखे जो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि कोई नबी आने वाला है। यहूद और नसारा की किताबों में आखिरी नबी का जिक्र मौजूद था। अरब में यह मशहूर था कि अब कोई नबी आने वाला है। मक्का में हर साल कहत पड़ता था, मगर हुजूर की आमद वाले साल पूरे मक्का में खुशहाली ही खुशहाली थी। मक्का के लोगों ने ऐसा साल कभी नहीं देखा। जिस साल मेरे हुजूर तशरीफ लाए, सब्ज़ा इतना ज़्यादा पैदा हुआ, बारिशें इतनी ज़्यादा हुई कि जानवर इतने फरबा और मोटे हो गए कि लगता था चर्बी से फट ना जाए। जो भी तिजारती काफिले गए हुए थे खासा नफा लेकर आए, चश्मों का पानी भर गया। इस साल दरख्तों पर फल ज़्यादा आया। अरब इतने जालिम थे कि बेटियों को जिंदा दफना देते थे। जिस साल हुजूर की विलादत हुई, किसी घर बेटी पैदा नहीं हुई। अल्लाह ने बेटे ही अता किए। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हुजूर जब मेरे पेट में आए तो मैं जहाँ जाती एक बादल का टुकड़ा मुझ पर साया करता। मैं बकरियाँ चराने जाती, बकरियाँ मेरे पीछे पीछे चलती। जब जमीन पर चलती तो पत्थर मेरे पाँव के नीचे नरम रुई की तरह हो जाते। और जब कुएं से पानी निकालने जाती तो पानी ऊपर आ जाता और आसानी से पानी निकाल लेती। हर महीने ख्वाब में मुझे एक नबी मुबारकबाद देते कि मुबारक हो आप आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं। जब हुजूर पैदा हुए तो पूरी कायनात में रोशनी फैल गई। जानवर एक दूसरे से मिलते तो कहते मुबारक हो हुजूर आ गए। समंदर की मछलियां भी एक दूसरे को मुबारकबाद देती कि हुजूर तशरीफ लाए हैं। चारों तरफ खुशियां फैल गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। जब बच्चा पैदा होता है तो गंदगी फैल जाती है, मगर जब हमारे नबी पैदा हुए तो चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई। बच्चा पैदा होता है तब उसकी नाफ काटनी पड़ती है। हमारे नबी की नाफ कटी हुई थी। बच्चे का खतना होता है, मगर हमारे नबी माँ के पेट से खतने के साथ पैदा हुए। पाकीज़ा पैदा हुए, खुशबूदार पैदा हुए। दाई शिफा बिनते असद हैरान रह गई, कहने लगी ये बच्चा कैसा है, पाक खूबसूरत। उन्होंने हमारे नबी को लिटाया। हमारे नबी ने 10-15 मिनट में करवट बदली, हाथ रखे और पूरा सजदे में चले गए और लंबा सजदा किया और दुनिया को बताया कि नमाज लेकर आ रहा हूँ, छोड़ना नहीं। फिर सजदे से उठे और शहादत वाली उंगली से इशारा किया तो पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया। माँ ने हैरान परेशान होकर बच्चे को गोद में लिया कि ये क्या बच्चा है। कमरे की छत फटी और एक बादल अंदर आया। पूरे कमरे में धुंध छा गई। बच्चे के अंदर से आवाज़ आई, इस बच्चे को मशरिक मगरिब फिरा दो और पूरी कायनात को बता दो कि जो इनके पीछे चलेगा मंजिल मिलेगी, जो इनके पीछे चलेगा जन्नत पाएगा, वरना हलाक हो जाएगा। इसके बाद बादल हटा और धुंध छट गई तो हजरत आमिना कहती हैं, मैंने देखा मेरे बेटे का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। ये थी हमारे नबी की आमद। पूरे आसमान में हल्ला मचा हुआ था। जमीन पर नूर ही नूर फैला हुआ था। हर शय सरकारे दो आलम की आमद की खुशियां मना रही थी। ईरान में लोग आग की पूजा किया करते थे और वो आग 1000 साल से जल रही थी। हमारे नबी के पैदा होते ही वो आग एकदम से बुझ गई। ईरान के बादशाह के महल के 14 बड़े बड़े बुर्ज धड़म से नीचे गिर गए। नहरे सावा खुश्क हो गई। काबा शरीफ के अंदर रखे हुए बुत खुद बाखुद नीचे गिरने लगे। हजरत आमिना कहती हैं कि जब हुजूर की विलादत हुई तो मेरे बदन से एक नूर निकला। इतनी रोशनी हुई कि मैं मक्के में थी।
मगर मुझे शाम और बशरा के मोहल्लात नजर आने लगे। चारों तरफ नूर फैल गया। हमारे नबी को गुस्ल देने के लिए दाई जैसे ही आगे बढ़ी तो गुस्ल हुआ था। सुरमा लगाने लगी तो सूरमा लगा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, आपको पोता मुबारक हो। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और दाई से कहा, मुझे अपना पोता ला दो। जब दाई शिफा हुजूर को बाहर लाई तो सब देखकर हैरान रह गए कि कितना खूबसूरत बच्चा आमिना के घर पैदा हुआ है। सब लोग हुजूर को देख के बहुत खुश हो गए। हुजूर के दादा हमारे नबी को काबा शरीफ के पास ले गए और अल्लाह से उनके लिए दुआ की। मक्के में एक यहूदी आया हुआ था तिजारत के लिए। उसने सुबह सुबह शोर मचाया कि आज किसी कुरैशी के घर बच्चा पैदा हुआ है क्या? लोगों ने कहा हाँ पैदा हुआ है। कहा कि उसका बाप जिंदा है? लोगों ने कहा हाँ जिंदा है। यहूदी ने कहा कोई ऐसा बच्चा बताओ जो यतीम हो। लोगों ने कहा हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता हुआ है जो यतीम है। यहूदी ने कहा मुझे वो बच्चा दिखाओ। जब यहूदी ने हमारे नबी को देखा और पीछे कमर से कपड़ा हटाकर देखा तो मोहरे नबूवत देखी तो उसकी चीख निकल गई कि हलाक हो गए बनी इसराइल। आज नबूवत बनी इसराइल की औलाद से निकल गई। ए कुरैश, तुम्हें मुबारक हो, ये नबूवत तुम्हारे घर आई है। इसके बाद आपके दादा हजरत अबू मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। इससे पहले और उस वक्त भी अरब में किसी भी बच्चे का ये नाम नहीं रखा गया था। मोहम्मद यानी जिसकी तारीफ की जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अगर अल्लाह को हमारे नबी अलैहिस्सलाम को पैदा ना करना होता तो ये दुनिया भी ना बनाई गई होती। अल्लाह ने हमारे नबी के सदक़े में ये दुनिया बनाई। ये था हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या। आज से रब्बीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है। कुछ दिन हमारे प्यारे नबी की पैदाइश का दिन 12 रब्बीउल अव्वल आने वाला है। आप सभी दोस्तों को ये प्यारा महीना बहुत बहुत मुबारक हो। वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक और शेयर कर दीजिएगा।